वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। क्लास 9th का सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, देखिए बिहार बोर्ड इसमें जैसे देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? चीन से। कैराबल क्या था? इसका सही आंसर का सिक्का। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं सका का नारा किसने दिया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से? इसका संबंध रूस से, और बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई नवंबर 1917। तो साथियों पूरा एक्सप्लेन करेंगे 360 डिग्री पर। देखिए चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में? नीदरलैंड में। किस देश में पूछा है? अगर पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हेग में हो जाएगा। लेसर फेजर का सिद्धांत किसने शुरू किया? एडम स्मिथ है। और अर्थशास्त्र के पिता किसने? एडम स्मिथ। नई दुनिया अमेरिका का पता किसने? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। हाँ, अगर भारत का खोज पूछ जाएगा 17 मार्च 1917, भारत का खोज अगर पूछ दिया जाएगा तो 17 मई 1498 को भारत का खोज किया गया था, वास्को डी गामा ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता का सिद्धू और कान्हा। ठीक है, 1857 के विरोध किसने कहते हैं? मंगल पांडे, बैरकपुर के सिपाही थे। ठीक है, भारत में चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या था? मैकमोहन रेखा। जो हिटलर को चांसलर पद किसने शपथ? हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को 30 जनवरी 1933 को सौंपा था। पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, ठीक है, अगला सवाल है साथियों, देखिए नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्वास्तिक। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? इसका सही आंसर मार्क। वेल्टियर कौन थे? इसका गणितज्ञ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित? जेनेवा। कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? वर्षा की संधि। अगला है जनजाति कहाँ के रहने? तो पलामू कहाँ पर? तो झारखंड में। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। बिहार से झारखंड कब अलग होता है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी का। बिहार की स्थापना होती है 22 मार्च 1912 ईस्वी। जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। बिहार से झारखंड कब अलग? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, और उड़ीसा अलग होती है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। भूमिज। अगला है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर गंगा नारायण ने। कब किया था? 1832 से 33 ईस्वी में। ठीक है, और संथाल विद्रोह के नेता 1855 से 56 सिद्धू और कान्हा। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा। ठीक है, फ्रांस के प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? इसका सही आंसर पादरी वर्ग। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां। ठीक है, 1774 से 92 ईस्वी में। भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए चाहे मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र है जनता का शासन। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है? इसका सही आंसर होगा चुनाव। लोकतंत्र का जो होता है, लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि या प्रतिनिधि जो शासन करते हैं, इसका कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ गए। भारत का संविधान, आप क्या पूछा जाएगा? भारत का संविधान। तो संविधान से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1985। ऑप्शन नंबर बी। संविधान किसने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 से मोहम्मदपुर से। निधन हुआ था 6 दिसंबर 1919 को दिल्ली में। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर। संविधान सभा के अध्यक्ष अगर सीधा पूछ देगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का अध्यक्ष अगर पूछे भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के कार्यवाही अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बना था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये बना थे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर भीमराव अम्बेडकर, 13 दिसंबर ही। लोकसभा के सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल। ठीक है, लोकसभा बनने के लिए कितने उम्र चाहिए? 25 साल। ठीक है, राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा बनने के लिए 30 साल होना चाहिए। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान कितने? अनुच्छेद 395। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार है? तब मौलिक अधिकार जो है किस भाग में? भाग 3 में। और यूएसए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया गया? भाग 14 से। और नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। ठीक, आलू अकाल किस देश में पड़ा था? अकाल आयरलैंड के। समझे, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। भारत में चुनाव करने की जिम्मेदारी किसके? चुनाव आयोग को, यानी इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? नहीं है, क्या है? नहीं है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक है, संसद के कितने अंग 3 है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है चुनाव का क्षेत्र। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या? 6 मौलिक अधिकार पहले था जो 7 था इससे पहले, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में कानून मुख्यमंत्री बनाएगा। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिले? मुख्य निर्देश। राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल आपके पास उम्र होना चाहिए। भारतीय संसद में कितने सदन है? ठीक है,
3 है, ठीक है। मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, लोकसभा। देखिए पिछले क्लास में बताया था लोकसभा 25 साल, राज्यसभा बनने के लिए 30 साल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा संस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो दूसरा हो जाए, ठीक है। भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर, 30 डिग्री। कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 किलोमीटर, भारत में नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख देते। साइड चोटी की ऊंचाई है 6,48 मीटर। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, ठीक है। कौन लवणीय झील है, सांबर। छामर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। लेकिन में से कौन गर्म जल का जलप्रपात, ब्रह्मकुंड, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। तो यहाँ तक आप लोग साथियों समझ में। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की आकृति कैसे, श्रीलंका की आकृति अंडाकार। क्षेत्र में जाकर एकत्र किए जाने वाले का हालत क्या आता है, कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र से, वाराणसी। नागौर में सड़क पार कहाँ से करते हैं, जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है, ठीक है। सांगपो किस नदी को उपनाम है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाए क्या, कमेंट बॉक्स लिखकर बताइएगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, ठीक है। बिहार का स्रोत किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। बंगाल का स्रोत किस, गंडक नदी को, ठीक है। पूछा जाएगा बिहार का स्रोत किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी, ठीक है। बंगाल का स्रोत गंडक नदी को, ठीक है। अगला सवाल है, इस दोनों का क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स लिख रहते हैं बताइए। मापने में हर व्यक्ति करता है धरातल पर और दूरी पर, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, इसके पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ, 4300 एकड़ में बने, यहाँ कराची में, ठीक है, कराची। भारत में वर्ष ऋतु में मानसून की हवाएं किस दिशा में से आती है, पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम दिशा। भारत में लोग क्या आते हैं, गर्म और शुष्क हवा में, गर्म और शुष्क हवा में, गर्म और शुष्क हवा में, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो साथियों ऑब्जेक्टिव देख लेते फास्टिंग में। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई के 2525 किलोमीटर, और यमुना नदी कहाँ दिल्ली में स्थित है, और नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। इसमें कौन उत्पादक का श्रम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 का, 62 का हो जाएगा बढ़ाई, और 63 का हो जाएगा टेलीविज़न, 64 का हो जाएगा पूंजी नहीं अकुशलता, 65 का क्या हो जाएगा आप 65 का जो गरीब के दूसरा उदाहरण किसने दे, ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगला सवाल है, श्रम का परिश्रम के लाभ हो जाएगा। 67 का नकदी फसल गेहूँ, गन्ना। खदान की बर्फ स्टॉक किस संस्था द्वारा बनाया जाता है, बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि। पूंजी के अंतर्गत शामिल है इनमें से सभी निम्न जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना। मजदूर का कार्य क्या होगा, शारीरिक श्रम है, ठीक है। मानसिक नहीं होगा क्योंकि मानसिक माथा से हो जाएगा, ठीक है। वो सरकारी नौकरी वाला हो गया बात। गरीबी किस स्थिति को दर्शाती है, धन एवं संचय का साधन, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1881 से पूर्ण रूप से लागू किया गया, ठीक है। लेकिन जनगणना 1872 हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड मेयो के समय और लॉर्ड रिपन के समय पहली बार जनगणना कब हुई थी, यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा 1872। उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या भूमिका, इनमें से सभी हो जाएगा। और कौन आर्थिक गतिविधि क्षेत्र में विनिर्माण, इसका सही आंसर बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, बेरोजगारी का घर्षणात्मक चक्रीय प्रश्न, इससे कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा साथियों। और यहाँ तक बताइएगा अत्यंत अन्य योजना कब शुरू हुई, 1991 से। भूदान आंदोलन के नेता कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। जो यह भूदान आंदोलन कब किया गया, 1951 में। इसमें कारण क्या था, भूदान आंदोलन का कारण था विनोबा भावे ने किया था, उसका कारण एक होता जमीन को दान में देना, इसमें सफल परमाणु परीक्षण 1974 इसमें पोखरण राजस्थान में किया गया। दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में पोखरण कहाँ है, राजस्थान में। तो साथ ही वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, तो पढ़ते रहिए। और अगला किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। और यहाँ पर देख रहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और वीडियो कैसी लगी तो शेयर कीजिए, तो पढ़ते रहिए। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।